सच्चा सहयोग किसे कहा जाता है? सच्चा सहयोग जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं जी। तो वो व्यक्ति भी आत्मनिर्भर होने लगता है और आप पे डिपेंड नहीं होता, जी, क्योंकि जी। उसको समझ में आता है। जी। और कई बार होता है ना कि हम स्वार्थवश किसी को सहयोग देते हैं तो उसमें कुछ ऐसी आधी अधूरी सी चीज़ें हम छोड़ जाते हैं या पूरा उन चीज़ों को नहीं बताते हैं, जिससे व्यक्ति बार-बार मुझसे इंटरैक्शन में जी। आए, बार-बार मुझसे सहयोग ले, तो वो फिर दूसरा भी कुछ दिन के बाद समझ ही जाता जी, है। जी। और अगर हम सच्चाई से किसी को सहयोग देते हैं तो उनको इंडिपेंडेंट हम बनाते हैं और उनकी जो योग्यताएँ हैं, उनको भी हम बढ़ाते हैं, उनकी सराहना करते हैं। जी। उनको और बताते हैं कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं, आप हमसे भी बेस्ट कर सकते हैं। जी। तो इससे व्यक्ति के अंदर जब भी आप कभी बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो देखा जाता है कि एक विश्वास डेवलप होता है जी, रिलेशन जी। में ना, कि ये कभी भी मुझे गाइड करेंगे तो ये गलत नहीं करेंगे। जी। और आत्मा की ऐसी शक्ति उस दूसरी आत्मा में छिपी हुई होती है कि जो उसको भी नहीं मालूम है। जी। तो जो व्यक्ति दूसरे को सहयोग दे रहा है, कई बार वो उसकी कैपेबिलिटी को जानता है, उसकी योग्यताओं को, क्षमताओं को जानता है, जो व्यक्ति वो खुद नहीं पहचान पा जी, जी। रहा है। तो सहयोग की शक्ति कहीं न कहीं देखा जाए इंडिपेंडेंट व्यक्ति को बनाती है। बहुत बढ़िया दीदी। सवाल है मेरा तीसरा कि सहयोग देने से हमें क्या मिलता है? सहयोग देने से सबसे पहले तो आत्मसंतुष्टि, आपने कभी देखा होगा राह चलते किसी की हेल्प की, जी, तो जी। कितना बादशाह जैसी फीलिंग आ जाती सही है बात कह रही कि हैं पता दीदी। नहीं मैंने कितना वो क्या दे मदद दिया, क्या क्या कर दे दिया, दिया सही किसी को बात ना। है। तो बादशाह वाली एक फीलिंग आती है, एक राजा वाली फीलिंग हुँ। आती है, लगता है कि ओ मैं कैपेबल हूँ। हुँ। दूसरा, जब हम सहयोग देते हैं तो कहीं न कहीं वही व्यक्ति सहयोग दे सकता है जो अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा के पास इतनी शक्तियाँ, इतना धन है, जी, जी। ज्ञान धन उसके पास है, आंतरिक एक समृद्धि जिसको हम कहें, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, जी। ऐसी शुद्ध भावना व्यक्ति के पास होती है, उसका ऐसा एक व्यक्तित्व होता है, वही व्यक्ति दूसरे को सहयोग दे जी, पाता जी। है। और कहीं न कहीं जब हम किसी को हेल्प करते हैं, तो संबंधों में मधुरता बढ़ती जी, है। जी। और जब देखो कोई भी संबंध हो, हमेशा वो टिका ही कई बार सहयोग के ऊपर ही होता है। बिल्कुल। आप चलो और कुछ भी नहीं दो, लेकिन एक समय का भी सहयोग दो ना संबंध को, तो भी व्यक्ति को अच्छा लगता जी, है। जी। तो कोई भी आज संसार में संबंध टिके हैं तो हमारे सहयोग के ही आधार पर हैं। हम कहीं न कहीं एक-दूसरे को सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं, तभी संबंध भी खराब होते जी, चले जी। जा रहे हैं। तो सहयोग की शक्ति सबसे बड़ी है और वही दे सकता है जो आंतरिक रूप से अपने आप को बहुत समृद्ध फ़ील करता जी, हो। जी। बहुत बढ़िया दीदी। पता चला कि मतलब सहयोग देने से हमें क्या-क्या राइट। मिलता है और जी। अंदर हमारे मतलब कितनी खुशी, हुँ। समृद्धि ये सब, तो जी, बहुत बढ़िया दीदी। जी, मेरा एक और प्रश्न दीदी सहयोग पर है जी। कि आत्मिक दृष्टि से सहयोग कैसे दिया जाए? आत्मिक दृष्टि से पहले तो जिसको हम सहयोग दे रहे हैं, जो सामने वाली आत्मा है, उसको भी आत्मा समझना। और जब हम उनको आत्मा समझते हैं, तो हर एक आत्मा में देखा जाए 7 गुण होते हैं। जी। सुख, शांति, आनंद, प्रेम। और सामने वाली आत्मा को शायद उन्हीं 7 गुणों में से किसी एक की ज़रूरत होगी, जो उस समय वो हमसे सहयोग की इच्छा रख रहे हैं। यानी उनकी अपनी वो शक्ति, वो एनर्जी उस समय काम नहीं कर रही है। तो हमें उस आत्मा को उस समय उसकी जो प्यास है कि जी, जी। शांति की है, प्रेम की है, आनंद की है, किस चीज़ की है, वो हम उस समय उसको दें। जी। और जब दे पाते हैं तो ये देखा जाता है, तभी ऐसी स्थिति होती है हमारी, जब हमारी राजयोग की स्थिति बहुत जी, अच्छी जी। चल रही है। अगर मेरा राजयोग ठीक नहीं है, मेडिटेशन उतना मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें तो प्यास पहले मुझे ही लगी है, शांति की, आनंद की, कोई मुझे ही दे। तो जब हमारा मेडिटेटिव माइंड होता है, मेडिटेशन हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तभी हम अनेक आत्माओं के काम आ पाते हैं। उन आत्माओं को सुख और शांति का हम सहयोग दे पाते हैं। तो दीदी आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि सहयोग सिर्फ़ स्थूलता में हम नहीं दे सकते हैं, सूक्ष्मता में हम ज़्यादा दें तो वो मतलब राइट। कई सूक्ष्म में ज़्यादा देने से दूसरे में क्या है, हो सकता है उस समय स्थूल में उसको सहयोग चाहिए। हाँ। लेकिन आपने सूक्ष्म में दिया ना,
तो उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि ठीक किया वैसे इन्होंने, हाँ, कि उस समय अगर वो मुझे सहयोग दे देते तो मैं डिपेंड हो जाती। जी, जी। स्टार्टिंग में सामने वाले को तो स्थूल में जी, चाहिए, जी। बट उसको ज्ञान नहीं है। देखा ज्ञान जाए उसके पीछे वो चाह तो सुख और शांति हाँ, रहे, वही जो आप गुण कह रही हैं कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद चाहिए तो उसको वही वही। और कई बार इस चीज को ना लोग समझ भी समझ नहीं नहीं नहीं, पाते। नहीं पाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और वो क्या कहते हैं, हाँ आपके मीठे मीठे ज्ञान सुनाने से हुँ। और इससे थोड़ी होगा। जी, जी। उस समय तो व्यक्ति को सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिए, सांत्वना से थोड़ी काम जी, जी। चलेगा। लेकिन नहीं, अगर मेरे सहयोग से दूसरा व्यक्ति अपाहिज हो रहा है या अपनी वो शक्तियों को यूज नहीं कर पा रहा है, तो उस समय हमें उसको मेंटली सपोर्ट ही करना जी, चाहिए जी। और उसको खुद ही करने देना चाहिए। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी तरफ से सहयोग ही है। जी, तो बहुत बड़ा। रखने की शक्ति अगर उसमें होगी ना, कि मुझे कहाँ सहयोग देना और कहाँ नहीं देना जी, है, जी। तो समझ में आता है। इसमें एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी। एक जगह चिड़िया चोंच में भर भर के आग बुझा रही जी, थी, जी, जी। पानी भर भर के आग बुझा रही थी। तो कौवा बोलता है, हाँ आपकी बूंद बूंद से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया कहती, ना ये मुझे नहीं पता। जी, जी। कि मुझे पता है कि ये नहीं बुझेगी, जी। लेकिन इस समय मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये आग लगी है, तो कल को अगर भगवान पूछेगा जी, कि फलानी जगह आग लगी थी तो उसमें किस किस ने सहयोग दिया, जी। तो मैं भी तो हाथ खड़ा करूंगी ना। बिल्कुल। तो हम उस समय हो सकता है स्थूल वे में इतने सक्षम ना हो किसी जी, को सहयोग देने में, लेकिन आंतरिक रूप से तो हम सक्षम हैं। बिल्कुल। हम उसको दुआएं तो दे ही सकते सही हैं, बात कह कुछ रही हैं। अच्छा तो भावना दे ही सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हम अभी नहीं दे पाएंगे, आगे हम कर सकते हैं अगर भगवान ने चाहा हुँ, तो। हुँ, हुँ। लेकिन कई बार व्यक्ति ये सोचता अब तो कर नहीं रहे तो आगे तो क्या ही करेंगे। लेकिन नहीं, हमें उस चिड़िया की तरह ध्यान देना चाहिए, अपना सहयोग उस एट ए टाइम में जितना अपनी तरफ से दे सकती हूँ, चाहे वो स्थूल रूप में, चाहे आंतरिक रूप में, मनसा से, अच्छे वाइब्रेशन से हमें सहयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जी। आज के समय में सहयोग की शक्ति क्यों आवश्यक है? आज देखिए सारे संसार में कहीं न कहीं एक डर है, अकेलापन है, जी। एंग्ज़ायटी बहुत है, इनसिक्योरिटी है, फ्यूचर को लेकर के जी, लोगों जी। को। और इतना फ़ास्ट चेंज है लाइफ़ में, आज चाहे अच्छी जॉब हो भी, लेकिन फिर भी व्यक्ति को ये डर रहता है दूसरों को देख कर के कि कल को ऐसा ना हो, जी, जी। उनको निकाल दिया तो मुझे ना हुँ, निकाल दें। हुँ। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, डर है, फ़ियर है, ऐसे टाइम पर जब हम एक आत्मिक सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति थोड़ा-सा सहनशील भी होता है, समझता भी है चीज़ों को, शांत होता है, एक दूसरे के अंदर इंसानियत का भी एक वो कहते हैं ना, अंदर पाठ बना रहता है कि जी, नहीं जी। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया ही ऐसी है। ऐसे ही। तो थोड़ा बहुत वो विश्वास इंसानियत पे कर पाता है। जी, जी। तो हम किसी के साथ अगर सूक्ष्म में भी खड़े रहें ऐसी दुनिया में, हुँ। तो व्यक्ति अकेलेपन से निकलता है और धीरे-धीरे अगर हम उनको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएँ, ध्यान की ओर ले जाएँ या एक विश्वास दिलाएँ सामने वाले को कि कोई और मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन हुँ। ये व्यक्ति तो मेरे साथ जी। है ना? और सहयोग हमारा ऐसा हो कि ये नहीं कि पहले मैं ही बढ़-चढ़ के दे रही हूँ, आओ हुँ। मुझसे सहयोग लो, आओ मुझसे सहयोग लो, नहीं। सामने वाले को जब मेरी ज़रूरत है, मैं 100% वहाँ खड़ी रहूँ। जी, जी। लेकिन खुद को आप इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने को इस दुनिया में ऐसा बना लो कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मेरा मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। जी। ज़िंदगी में कभी भीड़ है तो कभी एकांत है, कभी हमें ज़िंदगी अकेले खड़ी कर देती है, कभी भीड़ के साथ। जी। तो ये तो फिर ज़िंदगी के पड़ाव हैं। इन दोनों पड़ाव में मेरा माइंड बहुत स्टेबल होना चाहिए, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा-सा अपने पर काम करना, सेल्फ डेवलपमेंट पे थोड़ा-सा ध्यान यदि हम लाएँ, तो ये इनसिक्योरिटी फिर नहीं आती है। और कहीं न कहीं हम एक-दूसरे को फिर सहयोगी बनते हैं, जो व्यक्ति अपने पे काम कर रहा है। सबका सहयोगी वो बनता ही है। सहयोग लेना और देना ये तो संसार का एक नियम है। कोई किसी ने हमें सहयोग दिया, हम किसी को दे रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसा हम समझ सकते हैं दीदी कि सहयोग शक्ति को हम मनसा सेवा भी कह सकते हैं? क्या हाँ। ये सही है मेरा बिल्कुल मतलब? सही कह रहे हैं। क्योंकि कई बार आप नहीं आपकी भी मजबूरी होती है हाँ। या कभी नहीं आप जा सकते, आपके अपने बंधन हो सकते हैं, लेकिन मनसा सकाश तो हम दे ही सकते हैं। कितने लोग बीमार हैं या कहीं ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, हुँ। आपदाएँ, हर जगह आप नहीं पहुँच जी, सकते जी। हैं, तो मनसा सेवा तो आप कर ही सकते हैं। मनसा सेवा का सहयोग, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है।
तो बहुत अच्छा दीदी, ये सहयोग शक्ति क्या है, क्यों आवश्यक है, इन सब पे बात करके बहुत मतलब समझ में आया। जी। तो आई होप आप सबको भी बहुत समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले अगले एपिसोड में। तो थैंक यू दीदी, आप सबका भी थैंक यू। ओम ओम